नमस्कार। कलम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। आज बात एक ऐसे राजनेता की जो अपने बयानों से बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में रहे थे। शायद आप उन नेता को बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। उनका स्टाइल बेहद निराला है। हमेशा टोपी पहनते हैं, काला चश्मा लगाते हैं। अगर आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमेशा कभी मलेशिया की फ़ोटो, कभी फुकेट की फ़ोटो, मतलब अलग अलग देशों में वो जो है घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ उस नेता के बारे में कही जाती है कि वो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं और राबड़ी देवी जो है, जो लालू यादव की पत्नी है, वो उनको मुंह बोला भाई बोलती हैं। करीब 20 सालों से वो राजद परिवार के साथ यानी कि लालू परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। शायद आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचाना आपने तो उनका नाम मैं बता देता हूं। एमएलसी सुनील सिंह अपने बयानों की वजह से अभी कुछ दिन पहले बेटे की शादी हुई, उसमें किन्नर का डांस उनके घर में हुआ और कई वीडियो वायरल भी हुए थे इस दौरान। तो हम उन्हीं सुनील सिंह की बात कर रहे हैं जो एक बार फिर सुर्खियों में है और बताया जा रहा है, एक बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं। उसमें बताया जा रहा है कि सुनील सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। जी हां, ये सुनील सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि इसके पीछे कई वजहें हैं, क्योंकि देखिए अभी बीते कुछ दिनों पहले उनकी अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसको लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हुई और वो जो है आरजेडी में अभी फिलहाल एक बड़ा पद होल्ड करते हैं। समझ लीजिए कि आरजेडी का जितना पैसे का लेन देन है वो यानी कि कोषाध्यक्ष एमएलसी सुनील सिंह है। यानी कि जितना भी कार्यक्रम होता है, जितना भी चीज़ें आरजेडी की तरफ से आयोजित की जाती हैं, उसमें इनका अहम रोल होता है और बिस्कोमान के ये अध्यक्ष भी हैं। तो समझिए कि ये लगभग 2 दशकों से आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी नज़दीकी जो है वो बीजेपी के साथ अब बनने लगी है। इसके परफेक्शन आईएएस यूपीएसई और बीपीएससी फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहां आपको यूपीएसई सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं बीपीएससी एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन आईएएस टीम ने। परफेक्शन आईएएस, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। पीछे भी कारण ये है कि बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, सूत्रों का कहना है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा, हालांकि वो अभी एमएलसी हैं, वो कहीं से चुनाव अभी नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की है और इसको लेकर के उनकी बीजेपी के साथ गुपचुप बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो छपरा से चुनाव लड़ लें, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी का थोड़ा सा मामला इधर गड़बड़ हुआ है। उसकी वजह से इस जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की जगह पर सुनील सिंह को टिकट दिया जा सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई अलग। इसके परे अभी कुछ दिन पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, फोटो वायरल हुआ और चीजें कई तरीके के कयास लगाए जाने लगे। उसके कुछ दिनों बाद ही गिरिराज सिंह से मुलाकात हो गई और लगातार उनका आप सोशल मीडिया अकाउंट आप देखोगे तो आप उनको हिंदू, अभी नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने फोटो डाली और उसमें ये डिजिटल मीडिया को लेकर के पता नहीं पीली मीडिया, पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा। हालांकि इसमें क्या वो कहना चाहते थे, क्या वो दर्शाना चाहते हैं, इसका तो वही जाने, क्योंकि उन्होंने पोस्ट किया। लेकिन जो पुख्ता जानकारी जो हम लोगों को मिल रही है उसमें यह है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि अब आने वाले, देखिए 2024 का चुनाव अब आने ही वाला है। 2024 के चुनाव में वो भी जान रहे हैं कि जब इंडिया टीम जो बनी है, महागठबंधन जो इंडिया बनी है, उसमें जो है सीटों को लेकर के बहुत बखेड़ा होने वाला है। ये तो तय मान लीजिए, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं और इतनी पार्टियों को सबको खुश कर पाना
मुमकिन नहीं है। और देखिए जो भी ये समझ लीजिए कि सुनील सिंह एक आरजेडी के सच्चे सिपाही रहे हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो भी राजनीतिक मैदान, अब देखिए हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, अब उनकी भी महत्वाकांक्षा है, अब उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो अब पूरी नहीं होगी तो हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसमें जो है बीजेपी को एक बड़े स्तर पे इसका लाभ मिल सकता है, क्योंकि देखिए जो आरजेडी को इतने सालों से कोषाध्यक्ष के तौर पे संभाल रहा है, पैसों का जो है हिसाब किताब रख रहा है, अगर वो टूट कर वो अगर बीजेपी में जाता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन चलिए ये तो बात आने वाले समय की। बीजेपी का भी इसमें जो है, अब देखिए बीजेपी ने 2024 को लेकर के क्लियर कट कहा है कि 30-10 का मामला होगा, यानी कि उसके पास सीटें लोकसभा की ज्यादा होने वाली हैं। 10 सीटें अपने सहयोगियों को यानी कि एलजेपी रामविलास को और जीतन राम मांझी को और इनको उपेंद्र कुशवाहा को मिलने वाली हैं 13 सीटें पहले से ज्यादा। और कहा जा रहा है कि उनका जो सुनील सिंह का मन जो है वो कुछ आरोप लगे उन पे, इसकी वजह से उनका मन खिन्न है और तेजस्वी यादव से भी कई दिनों से बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि कई तरीके की बात, देखिए ऐसे ही बातें नहीं होती। अभी आप प्रोफेसर चंद्रशेखर और के पाठक वाला मामला उठा लीजिए, इन दोनों अधिकारियों में बातचीत नहीं हो रही है, सीएम को इंटरफेयर करना पड़े, लालू यादव को इसमें आना पड़ा, तब जाके मामला अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि देखिए एक चीज और आपको कोट कर देना चाहते हैं, पशुपति पारस क्या कहते हैं? पशुपति पारस कहते हैं कि भैया दिल जो है टूट जाता है तो दिल नहीं मिलता है ना, दल टूट जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन दिल टूट जाएगा। मन अगर आपका हट गया किसी चीज से तो उसको आपको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही स्थिति कुछ न कुछ एमएलसी सुनील सिंह के साथ भी होता दिख रहा है, क्योंकि देखिए सुनील सिंह एक आरजेडी के बहुत बड़े स्तंभ के तौर पे आप समझ लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले ही ये मीडिया में आने लगे हैं, नहीं तो उससे पहले सुनील सिंह उतने ज्यादा मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहते थे, लेकिन आजकल ये मीडिया की सुर्खियों में आ रहे हैं, यानी कि इनको भी नेता बनना है। देखिए एमएलसी होना और विधायक और सांसद होना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि पार्टी जो है वो ऐसे नेताओं को टिकट देती है जो फील्ड में काम कर रहे हों, लेकिन एमएलसी तो लोग आप भी जानते होंगे कि एमएलसी जो है वो पैसा पे एमएलसी बन गया भैया, राज्यसभा सांसद गया पैसा पे बन गया। आम आदमी पार्टी पे दिल्ली में सुने थे ना आप कि दिल्ली में जो है 50-50 करोड़ में राज्यसभा सांसद बना दिए जा रहे हैं। हालांकि आरोप में कितनी सच्चाई है वो हम नहीं जानते, लेकिन ये आरोप लगे थे कि भैया राज्यसभा का टिकट लोग बेच देते हैं। अब बात कर लेते हैं जाति आधारित गणना की। देखिए जाति आधारित गणना को लेकर के बहुत सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, नीतीश सरकार भी चली गई सुप्रीम कोर्ट में, है ना। अब हालांकि उसके पहले ये के पाठक ने आदेश जारी कर दिया, मतलब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि भैया जो है सारे शिक्षकों से गिनती करवाई जाएगी और एकदम से इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना है। सारा ट्रेनिंग सब कुछ छुड़वा दिया, टीचरों का टीचर ट्रेनिंग वगैरह सब लेटर वेटर जारी हो गया है भाई कि ट्रेनिंग नहीं कीजिए, आप गिनती कीजिए लोगों की। हम आज एक चीज और बता देना चाहते हैं, देखिए इसमें जो है आपको एक चीज जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो कोर्ट में हाई कोर्ट में जो दलीलें दी गई उसको हम बताना चाहते हैं, उसकी जानकारी देना चाहते हैं कि आखिर दलील क्या दी गई थी और उन दलीलों में क्यों सरकार को इसमें जीत हासिल हुई। हालांकि इसको लेकर के राजनीति जो है वो लगातार होती रहेगी, क्योंकि अब देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट गया है तो मामला तो चलेगा ही और राजनीति भी होगी। विपक्ष के वकील जो है वो जो इसको रोकना चाह रहे थे, उनका तर्क ये था कि ये जो है जाति आधारित गणना, देखिए एक चीज और बता देते हैं कि ये 1931 के बाद ये पहली बार हो रहा है। 1931 के बाद कभी जाति आधारित गणना नहीं हुई थी, जो ये 2022 में शुरू हुआ है ना। ये जो है उसमें वकीलों का तर्क बता देते हैं आपको कि विपक्ष के वकीलों ने यह तर्क दिया कि यह केंद्र सरकार ही करा सकती है, राज्य सरकार के की बात नहीं है। तो
और इसमें दूसरा तर्क ये दिया गया, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नीतीश सरकार गई है, नीतीश सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार गई है, ये हमने कहीं अखबारों में देखा है। हालांकि इसमें दूसरा जो पक्ष दिया गया कि 500 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च हो रहा है, 500 करोड़ इस पे खर्च हो रहा है, इसका निधि का कुछ नहीं है, ना कानून बना ना रेगुलेशन बना, और फिर भी 500 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। उसमें इसमें तीसरा तर्क दिया गया कि ये जो है 2 जून 2022 को जो निर्णय लिया गया कि वह भारत के संविधान के विपरीत है और सेंसस एक्ट 1948 यानी सेंसस रूल 1990 के खिलाफ है, विपरीत है। वहीं इसके अलावा एक और चीज़ कहा गया कि भैया ये ना कानून बना है, ना रूल है, ना रेगुलेशन है। फिर जो है एक बिंदु ये भी कहा गया कि इसमें जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठा की जा रही है, यह कार्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके निजता के विपरीत है। हालांकि मामला इसमें कोई इसके विरोध में कुछ आया नहीं है कि भैया क्यों पूछा जा रहा है। हालांकि अब देखिए, अब दूसरी तरफ से जो महाधिवक्ता ने सरकार की तरफ से जो तर्क दिया है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए दोनों, हमारा काम दोनों एंगल को दिखाना है, क्योंकि भैया सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, बाहर राजनीति क्या हो रही है, हम दोनों पक्ष दिखाएंगे, दोनों पक्ष बताएंगे। इसमें जो है महाधिवक्ता ने कहा कि यह जो है जो जाति आधारित गणना है, इसको दोनों सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद ही ये गणना शुरू की गई है। वहीं इसके बाद महाधिवक्ता ने कहा कि इसका बजटीय प्रावधान किया गया है और उसमें अनुच्छेद 37 का हवाला देकर राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है, ऐसा महाधिवक्ता ने कहा, क्योंकि उनका कहना था कि भैया ये कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाया जा सके। देखिए हम कल भी बताए थे आपको कि ये योजनाएं जो सरकार चला रही है और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये सरकार कह रही है कि भैया गिनती होगी तो योजनाएं उन तक पहुंचेंगी। वहीं दूसरी बात, ये तीसरी बात राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि जाति से कोई भी राज्य अछूता नहीं है। जातियों की जानकारी के लिए पहले भी मुंगेरी लाल कमीशन का गठन हुआ था और मौजूदा समय में जातियों की अहमियत को कोई नकार नहीं सकता, तो इसलिए ये जरूरी भी है। और चौथी चीज उन्होंने बताई कि जातीय गणना का पहला चरण समाप्त, मतलब जब ये कोर्ट में जब दलीलें चल रही थी तो उसमें कोर्ट में महाधिवक्ता ने बताया कि भैया पहला चरण समाप्त हो चुका है ना, और दूसरे चरण का 80% काम पूरा हो चुका है, यानी कि लगभग काम खत्म हो गया है। तो ऐसे में इसको रोकना किसी भी ठीक नहीं रहेगा, औचित्य नहीं है, क्योंकि पैसा भी खर्च हो गया भैया, जनता का पैसा भी खर्च हो गया। अब जो है सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी महाधिवक्ता से जानना चाहा, ये देखिए महाधिवक्ता पर कोर्ट ने भी जानना चाहा कि भैया जब दोनों सदनों में सहमति मिल गई थी तो कानून क्यों नहीं बनाया गया। इस पर महाधिवक्ता ने कहा था कि बगैर कानून बनाए भी राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय के तहत गणना कराने का अधिकार है। यह जो कहा कि ये सर्वे है, जाति आधारित गणना नहीं, ये सर्वे है। चलिए ये तो हमने दोनों पक्ष बता दिया आपको। अब बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखिए इसमें जो है जाति आधारित गणना को लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, महीनों चलेगा, लेकिन तब तक जो हम लोगों को लगता है कि तब तक गणना समाप्त हो जाएगी, जो डाटा है वो सरकार के पास आ जाएगी, और डाटा आने के बाद अब सरकार इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेगी, योजनाओं के लिए इस्तेमाल करेगी या राजनीति के लिए इस्तेमाल करेगी, ये देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा खेला जो है वो जातियों की गिनती को लेकर के ही। देखिए अब कई पार्टियां जो है, अब आप कई लोगों को देखे होंगे कि कई पार्टियां जो कहती हैं कि भैया हमारी जाति के 80 लाख हैं, हमारी जाति के 50 लाख हैं, तो अब की बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब वो जो गणना हो रही है उसको जब सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार जो है मामला सार्वजनिक करेगी। हालांकि चलिए ये तो जाति आधारित गणना की बात हो गई और ये सारी चीजें हो गई। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर हम मिलेंगे और कई चीज़ों को लेकर के हम जानकारी देंगे, तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम सत्ता साजिश संग्राम जो रोज रात 8 बजे जाता है उसको देखिए। हम लोकसभा का हर बार जो है लोकसभा का करते हैं, उसमें जानकारी देते हैं, A to Z जानकारी होती है उसमें।
उसको जरूर देखिए। और आप लोग का प्यार भी, स्नेह भी बहुत मिल रहा है। और हमारा सुबह वाला कार्यक्रम 8 बजे जो जाता है पेपर वाला, उसको भी जरूर देखिए और सराहिए। जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें ये चीज़ और ऐड ऑन होनी चाहिए तो उसमें हम लोग और भी सुधार करेंगे। लेकिन आप लोग का स्नेह ऐसे ही बना रहे। और कलम इंडिया न्यूज़ को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। और हम लोग का इसी से तो हम लोग का हौसला इसी से तो बढ़ता है भैया। आपका कौन पैसा लग रहा है ना? लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना? हम लोग का हौसला इस, तो हम लोग और भी आपको बेहतर चीज़ें उपलब्ध कराएंगे, है ना? चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Wow.